उसके हृदय में कभी भक्ति नहीं आती। हृदय में बिहारी जी जब तक विराजमान है तभी तक भक्ति, दोनों नयन जो है वो ज्ञान और वैराग्य है, और जो बुद्धि है वही भक्ति है। प्रथम दिन की कथा इस प्रकार से महात्मा की बताई। आगे कहते हैं कि इस कथा का क्या नियम है, कथा कब होती है, क्या होती है, कथा का नियम क्या है, कथा में क्या करना चाहिए, नियम बताए। देखो कथा की विधि, जो भी कथा करवाता है तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो काहे का होता है, भैया कथा में कितना खर्चा होता है, खर्चे का प्रश्न उठता है। कोई भी कथा करवाते हैं तो भैया कथा में कितना खर्च होता है, और ये भी नियम विधि जो है, प्रश्न जो है भागवत कथा में लिख के दिया है कितना खर्चा होता है, कितना होता है कथा में खर्चा। तो व्यास जी महाराज ने लिखा है, विवाहे यात्रि संवित्तम तादृशं परिकल्पये। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार बेटी का विवाह करते हैं ना, जितना खर्चा विवाह में होता है उतना खर्चा करना चाहिए। अब देखो विवाह में तो लाखों करोड़ों का खर्चा भी होता है, और 1000, 2000, 5000 का भी खर्चा होता है, जो जिस स्थिति में हो। तो क्या कहा, विवाहे जो गरीब व्यक्ति हैं वो उसके स्तर पर करवाएगा, विवाह करता है, और जो पैसे वाला व्यक्ति वो उसके स्तर से विवाह करवाता है। तो इस भागवत कथा को भी जो यजमान जिस स्तर का है, जैसे अपनी बेटी का, अपनी संतान का विवाह करते हैं, कोई धर्मशाला में करता है, कोई अपने गांव में टेंट लगा कर करता है, कोई होटलों में करवाता है, कोई बारातों को हेलीकॉप्टर में लाता है, तो कोई बैलगाड़ी में लेके आता है। इस प्रकार से नियम बताया कि जो जिस स्थिति में हो, जरूरी नहीं है जिस प्रकार विवाह करते हैं, बेटी का विवाह, ये उदाहरण दिया है इस श्लोक में भागवत कथा में। कहते हैं कथा वक्ता कैसा होना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं सनत कुमारों से कि प्रभु इस कथा को जो करते हैं उसका वक्ता कैसा होता है। तो आगे कहते हैं कि रक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो की मैं स्पृहा। इस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो, और जो विप्र हो, जो ब्राह्मण हो, जो वेदों का अध्ययन करता हो। देखो हर चीज के लिए पात्र बने। किसी व्यक्ति ने पड़ी थी, घिस घिस के चमका दी, और अगर संत होगा, परम वैष्णव होगा, तो उसको ग्रहण नहीं करेगा खीर को। इसीलिए कहते हैं विरक्तो वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो। अर्थ क्या हुआ, भाव ये है कि जो इस पावन पुराण जो महाभागवत है, इस भागवत को अच्छे से जो पात्र होगा, सुंदर पात्र, उसमें ही श्रवण करने का आनंद आएगा।
भागवत कथा का पात्र, यानी कि पात्र कौन? वक्ता, जो कथा करता है वो पात्र होता है। कोई भी चीज भोजन करें तो अच्छा पात्र होगा तो भोजन करने का फल मिलता है, भोजन स्वादिष्ट लगता है। और ऐसा पात्र अगर गलत रहता है तो उसमें भोजन नहीं करते हैं और उसमें करने का पाप अलग लगता है। तो इस महान पुराण जो है, क्या कौन सा पुराण है? अमृत है ये। अमृत तब संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो भागवत रूपी रस है, कर्णों के माध्यम से श्रवण करें और इसका जो पात्र हो वो विरक्त हो, वेद का अध्ययन करे, विप्र हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, इस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से दृष्टांत कुशलो धीरो, जो कथा कर रहा है ना, उसमें आगे बताए दृष्टांत कुशलो धीरो, यानी कि जो दृष्टांत चल रहा है उस दृष्टांत को बहुत अच्छे से उसको समझा पाया। दृष्टांत कुशलो धीरो, यानी केवल श्लोक गाएं तो आपके सब सिर के ऊपर से निकलेंगे। और जब बड़े बड़े संत जो रहते हैं उनकी भाषा तो संत ही समझते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर से जाते हैं। और कथा का महात्मा बताया कि दृष्टांत कुशलो धीरो, जो भी कथा चल रही, जो दृष्टांत चल रहा है, जो श्लोक चल रहा है, उसको श्रोता के दिमाग में आ जाए किस लेवल से बोलना है, किस प्रकार का दृष्टांत देना है, कोई भावार्थ दे करके, कुछ भाव दे करके उसको उसके सामने परोसा जाए। इस प्रकार का विप्र ब्राह्मण होना चाहिए कथा के लिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो कि कहते हैं इस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। कहते हैं कि आगे कथा में क्या ग्रहण करना चाहिए, खाने का नियम बताया। जो कथा करता है, जो यजमान है, उनको निराहार रहने का नियम बताया। निराहार यानी कि कुछ भी आहार नहीं। नारद जी कहते लो हो गई कथा, लोगों से एकादशी सही से होती नहीं, आप 7 दिन का निराहार क्यों कह रहे हो? कैसे हो गई कथा? सनत कुमार कहते हैं कि निराहार नहीं रह सकते तो घृतम पानम, घृत पीना चाहिए। केवल घी पी करके कथा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। सन 80-90 की बात है, पहले के लोग जो कथा करते थे, आजकल तो वो घी भी नहीं रहा, जो खा करके कथा सब अशुद्ध हो गया, मतलब कुछ भी प्योर तो कुछ चीज रही नहीं। पहले समय था जो घृत पान करके, घृत मिश्रित करके और पान करके और कथा करते थे, उससे कभी भी ना तो कभी नींद आती, ना कभी आलस्य आता है। तो घृत पान का नियम बताया कि निराहार, पहले तो निराहार बताया, निराहार नहीं रह सकता तो घृत पान करो। घृत पान पहले करते थे, घृत मिश्रित मिला करके, काली मिर्ची मिला करके इसको पी करके 5-5, 7-7 घंटे कथा होती थी। आजकल तो 3 घंटे भी बैठने में बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं कि घृत पान करके कथा, नारद जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये भी नहीं हो सकता, समय ऐसा नहीं है कि घृत पान करके कथा श्रोता सुन पाए और वक्ता कर सके। फिर भले एक टाइम भोजन करो, बोले प्रभु ऐसा हो सकता है। फिर अंत में तो कह दिया कि भले से आप 2 नहीं 4 टाइम भोजन करो, परंतु कथा को मन लगाकर सुनोगे तो इस कथा का फल मिलेगा। कथा का नियम बताया
प्रथम दिवस की आज कथा है।